हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो मैंने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एक्सप्लेन करी है। आई होप वो आपने अभी तक देख ली होगी। नहीं देखी है तो आज जस्ट एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यहाँ तक के सभी चैप्टर्स का लिंक, जितने भी हमने कवर कर लिया, सबका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं with first question. Probability of event A is this, probability of event B is this, and find the probability of event A intersection B if A and B are independent events. तो मैं एक बार ब्रीफ आपको मैं कर देती हूँ कि क्या हमने पढ़ा था, क्या होते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स और क्या होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। जैसे मान लो एक बैग है, ठीक है, इसके अंदर 5 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 5 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक बॉल निकाली, ठीक है, एक बॉल निकाली और उसको निकाल के यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक और बॉल निकाली, बॉल 1 एंड बॉल 2 निकाली, उसको मैंने यहाँ ला के रख दिया, ठीक है। मतलब जब मैंने फर्स्ट बॉल निकाली उसको मैंने बाहर रख दिया, वापस अंदर नहीं डाला जब मेरे को सेकंड बॉल निकालनी थी। तो इस केस को हम बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, जब हमने उसको रिप्लेस नहीं किया, ठीक है, बाहर निकाल के यहाँ रख ली, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लो दिस इज इवेंट ए एंड दिस इज इवेंट बी, ठीक है। तो अब मुझे निकालनी है इनकी प्रोबेबिलिटी, राइट। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी विदाउट रिप्लेसमेंट। का मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसका इफेक्ट इसके ऊपर डेफिनेटली पड़ रहा है ना, इसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है। तो जब इसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है तो हम उसे बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट इवेंट। और इसका फॉर्मूला क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। और ये कैसे आया है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला से निकल के आया है, ठीक है। सेम चीज मान लो यहाँ पे मैं एक बॉल निकालती हूँ, बॉल 1 निकाली, ठीक है। अब उस बॉल को वापस से मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर से मैं दूसरी बॉल निकालती हूँ, बॉल 2। तो अब पहले 10 बॉल्स थी, मैंने एक निकाली फिर वापस डाल दी तो 10 की 10 ही रही, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी, ये निकालने का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो इसे बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट, कि हमने उसको रिप्लेस कर दिया था, राइट। तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया था। तो जब इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। और इसका फॉर्मूला क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि दोनों की सेपरेट सेपरेट प्रोबेबिलिटीज निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखे हैं तो वी नो दैट ये फॉर्मूला लगेगा, तो लगा दो। Probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B. So this is 3 by 5 into 1 by 5, which is equals to 3 upon 25. This is your answer. तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सेकेंड क्या कह रहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि अगेन ये आपका डिपेंडेंट इवेंट बन रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट, हमने रिप्लेस नहीं किया, ठीक है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। तो सबसे पहले 52 कार्ड्स को देखो कैसे होता है। 52 कार्ड्स में
26 रेड, 26 ब्लैक, here 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब एंड 13 स्पेड। और उसमें आगे फर्दर क्या रहता है, 13 में किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 की जगह एस। सिमिलरली किंग, क्वीन, जैक, 10 to एस, किंग, क्वीन, जैक, 10 to एस, किंग, क्वीन, जैक, 10 to एस। ठीक है, ये आपका बनता है सैम्पल स्पेस। नाउ अब क्या है, 2 कार्ड्स को हमने इसमें से निकाला है, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि हमने पहले एक कार्ड निकाल लिया इसमें से, ठीक है, उसके बाद फिर हमने दूसरा कार्ड निकाला। तो मान लो ई, हमने इवेंट ई क्या है आपका, हमें बताना है बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, ठीक है, 1 ब्लैक कार्ड इज ड्रॉन, कितने में से, फ्रॉम 52 कार्ड्स, ठीक है, 52 कार्ड्स में से। अब दूसरा एफ इवेंट क्या आएगा आपके पास, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो हमने कार्ड निकाल के रख लिया है, अब बाकी बचे हुए कार्ड्स में से निकाल लेंगे, ठीक है, 1 कार्ड है तो फिर सेकंड कार्ड, सेकंड ब्लैक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम, अब एक निकाल के रख लिया 52 में से, अब कितने में से निकालेंगे हम, 51 में से निकालेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, डिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। डिपेंडेंट के लिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर ई, ठीक है। सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक कार्ड है कितने, 26, सो 26 डिवाइड में टोटल कितने हैं, 52, कैंसिल होके आ गया आपके पास 1/2, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, ई हो चुका है उसके बाद हम एफ निकाल रहे हैं, तो ये होता है इसका मतलब। तो मतलब कि अब हमने ब्लैक कार्ड निकाला है, अब ब्लैक में से हम एक तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले, तो अब कितने बच गए ब्लैक के, 25 बच गए, कितने में से एक निकाल चुके हैं, है ना, तो 52 में से क्या बच गए, एक निकल चुका है, तो 51 बच गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 1/2 इंटू 25/51, सो दिस इज 25/102 इज योर आंसर, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 ऑरेंजेस अब हमें निकालने हैं, मैंने 3 के लिए भी आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है, मैं आगे आपको डिस्कस करूंगी। विदाउट रिप्लेसमेंट यानी कि हमने एक निकाल के रख लिया, फिर दूसरा निकाल के रख लिया, फिर तीसरा निकाल के रख लिया, यानी कि बाकी 2 की प्रोबेबिलिटीज डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर तीनों ऑरेंजेस गुड हैं, देन बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर द सेल, अदरवाइज उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will be approved for the sale. तो इसका क्या मतलब है कि 15 तो टोटल ऑरेंज है जिसमें से 12 अच्छे हैं, 3 बुरे हैं, यानी कि ये जो सेल तभी अप्रूव होगी ना, वो सारे के सारे अगर गुड होंगे, कोई बैड होगा तो वो सेल अप्रूव नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास 3 इवेंट आते हैं। इवेंट 1 क्या है कि 1 गुड ऑरेंज इज ड्रॉन फ्रॉम, कितने टोटल ऑरेंजेस कितने हैं, 15 में से हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर सेकंड क्या आएगा, सेकंड गुड ऑरेंज इज ड्रॉन, अब देखो पहला तो हमने निकाल लिया, ठीक है, निकाल के हमने यहाँ रख लिया, अब पहला कौन सा निकाला, हमने गुड ऑरेंज निकाला है, ठीक है। अब बाकी कितने बच जाएंगे, अब 15 में से कितने बच जाएंगे, 14 बच जाएंगे, तो अब सेकंड जो उठाएंगे वो हम निकालेंगे 14 में से,
ठीक है। तो अब थर्ड, अब यहाँ पर भी हमने गुड ही निकालना है, तो थर्ड इवेंट, थर्ड ऑरेंज, थर्ड गुड ऑरेंज इज ड्रॉन फ्रॉम, अब 15 में से 2 तो निकल चुके हैं, तो अब कितने में से निकलेंगे, 13 में से। ठीक है। सो वी नो दैट कि हमारे पास 3 इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 क्या रहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of E2 when already E1 has occurred into probability of E3 when E1 and E2 both has already occurred। ठीक है, तो इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं E1 इंटू E2 करके, या फिर इंटरसेक्शन करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, क्योंकि थर्ड ऑरेंज जो है उसकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली इन दोनों का इफेक्ट है उसके ऊपर, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वन गुड ऑरेंज, अब गुड कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, 15 है, तो 15 हो गए। ठीक है, इसमें निकालो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, अब सेकंड गुड ऑरेंज निकालना है। सेकंड गुड ऑरेंज मतलब कि 12 में से एक ऑरेंज तो निकल गया यहाँ पर, तो कितने रह गए इसमें से 11, और फाइनल टोटल कितने रह गए, 14 रह गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 व्हेन E2 एंड E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 व्हेन E1 एंड E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखो गुड ऑरेंज ही निकालना है, तो 12 में से एक यहाँ निकल गया, 11 रह गए, 11 में से एक यहाँ एक और निकल गया, अब कितने रह गए, 10 गुड ऑरेंज रह गए, और टोटल कितने रह गए, 13 रह गए। अब इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर दो, 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13। ठीक है, कैंसिल करते हैं, 3 4 एंड 3 5, इसको से कैंसिल कर दिया 2, इसको से कैंसिल कर दिया 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 44 डिवाइड में 91, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन थर्ड। चलिए करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबाइस्ड डाई आर टोस्ट, लेट ए बी द इवेंट head appears on the coin, B is the event, E3 on the die. Check whether A and B are independent events or not. ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि एक कॉइन को हमने टॉस किया है और एक डाई को हमने टॉस करा है। ठीक है, तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, देखो सैम्पल स्पेस की अगर हम बात करते हैं, एक कॉइन का मान लो पहले हेड आता है, ठीक है, साथ में हमने एक डाई को थ्रो किया, तो यानी कि हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 4 5 एंड 6। ठीक है, या टेल आएगा तो टेल के साथ 1 2 3 4 5 या 6। ठीक है, ये टोटल सैम्पल स्पेस हो गया। नाउ E इज द इवेंट, सॉरी A इज द इवेंट वेयर हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, अगर कॉइन के ऊपर हेड आता है, तो अगर हेड आता है कॉइन के ऊपर तो ये सारा इवेंट हो गया आपका। ठीक है, यानी कि H1 H2 ठीक है, और B इवेंट क्या है B विद द इवेंट 3 ऑन द डाई, 3 ऑन द डाई में ये दो ही आ सकते हैं, ये यानी कि H3 या T3 ये आ सकते हैं। ठीक है, आपको चेक करना है कि चेक वेदर A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। अब देखो इंडिपेंडेंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इफ यू वांट टू चेक तो क्या निकल सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर ये आ जाता है तो जो आपके इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं इन सब के लिए। तो सबसे पहले इसकी टोटल पॉसिबल, इसके कितने हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12, इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 6, इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 2। ठीक है, तो सबसे पहले अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो पहले। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज 6 अपॉन 12, number of elements present in A, number of elements present in sample space, this is 1/2. Now let's find probability of B, this is 2 by sample space में कितने हैं 12, तो ये हो गए 1/6।
सो राइट हैंड साइड निकालते हैं पहले. राइट हैंड साइड में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/6. ठीक है, तो ये आ गया 1/12 आ गया. नाउ लेट्स फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो. इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ यही तो कॉमन है, H3 ये कॉमन है, यानी कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए 1. नाउ लेट्स फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन A इंटरसेक्शन B इज 1. नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस दैट इज 12. सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो दस A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड. लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन, बी इज द इवेंट द नंबर इज रेड. आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट. तो अगेन ए एंड बी इंडिपेंडेंट के लिए आपको पता होना चाहिए वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इन दिस केस द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स राइट डाउन सैम्पल स्पेस. तो सैम्पल स्पेस में रेड से मार्क्ड है 1 2 3. सो रेड से मार्क है 1, रेड से मार्क है 2, रेड से मार्क है 3 और ग्रीन से मार्क है 4. सो ग्रीन से मार्क है 4, ग्रीन से मार्क है 5, ग्रीन से मार्क है 6. ठीक है, नाउ लेट्स राइट इवेंट ए. इवेंट ए इज नंबर इज इवन. इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6. तो क्या हो जाएगा, R2 G4 G6. B is the event the number is red. तो B is the event number is red. Red क्या है, R1 R2 and R3. राइट, ओके. नाउ लेट्स राइट, इन सबको फाइंड करते हैं. तो इसके टोटल एलिमेंट्स हो गए 6, इसके टोटल एलिमेंट्स 3, इसके टोटल एलिमेंट्स 3. नाउ लेट्स फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, राइट हैंड साइड निकालते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस. दिस इज 3/6 दैट इज 1/2. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा, number of elements divided by number of elements in sample space, again 1/2. तो right hand side के लिए probability of A into probability of B, that is 1/2 into 1/2, that is 1/4. Now let's find left hand side, that is probability of A intersection B. For that we need to find the number of elements present in A intersection B. So let's find A intersection B. तो दोनों में common क्या आ रहा है, R2. ठीक है, R2. So this is 1. ठीक है, 1. तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज 1. नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस दैट इज 6. तो ये दोनों इक्वल नहीं है. सो हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं. क्लियर होगी ये बात, ठीक है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज दिस, और इनकी जो इंटरसेक्शन है वो ये है. तो क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो फॉर दैट अगेन प्रोबेबिलिटी, इस इंडिपेंडेंट के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है. तो चेक कर लेते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपको दे रखी है कितनी, 1/5. एंड राइट हैंड साइड में है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. सो दिस इज 3/5 इंटू 3/10. सो ये है आपके पास 9/50. सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6. चलिए करते हैं 7th. करते हैं क्वेश्चन 7th, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे. गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज p, फाइंड p इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नंबर 1, नंबर 2 इंडिपेंडेंट. तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट तो आपको पता ही है, मैंने अभी आपको बताया. इंडिपेंडेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर इक्वल आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो इस कंडीशन से आपको पी की वैल्यू निकालनी है. और फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव.
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होते हैं, पहली बात, जब दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन जो होता है वो जीरो हो जाता है, नल होता है, ठीक है। तो या फिर दूसरी आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होती है वो हो जाए प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी, अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होती है, तो ये होते हैं आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन का तो कोई लेना देना है ही नहीं है, अब आपको यूनियन दे रखे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। इसकी जगह पे लिखेंगे 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन दैट इज 1/2, और ये क्या दे रखी है आपको p। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम ले लो 10, दिस इज 6 माइनस 5 दैट इज 1/10, ये आ गया आपका p का आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको ये चाहिए, अब इसके लिए आपको इंटरसेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है, इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। अब इंटरसेक्शन के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या होता है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो आप कह रहे थे कि इनकी जो होती है वो जीरो होती है। देखो यहाँ कंडीशन आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की दे रखी है, तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे डन है, ये सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट के लिए जब ये इंडिपेंडेंट है तो आप ये फॉर्मूला डेफिनेटली लगा सकते हो, ठीक है। सो इसके लिए आपको दे रखा है 3/5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है आपके पास 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 1/10 अभी अभी आपने निकाली है 1/10 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नहीं, एक मिनट, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट ही हो गया ना, तो इसको आप पी ही पुट करेंगे, यहाँ पे पी ही पुट करेंगे आप, ठीक है। ओके, तो अब क्या है, ये इधर चला जाएगा, राइट, इसको आप इसमें से माइनस करेंगे, तो ये माइनस करके आपके पास आएगा 1/10 एंड माइनस का p इक्वल्स टू माइनस ऑफ p a इंटरसेक्शन b। तो आपको माइनस नहीं चाहिए, प्लस चाहिए, तो आप इसको प्लस और इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, साइन चेंज कर देंगे। अब इस इंटरसेक्शन की जगह पर अब आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर, तो लिख दो माइनस का 1/10 प्लस का p इक्वल्स टू 1/2 इंटू इसकी क्या है p है, ठीक है। सो माइनस 1/10 दिस इज p/2, और ये माइनस का p इधर आ जाएगा, माइनस 1/10, इसका एलसीएम ले लो 2, दिस इज p माइनस 2p, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस p/2, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2/10 इक्वल्स टू p, ये कैंसिल होके आ गया 1/5, p की वैल्यू आ गई। दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्या किया हमने, यहाँ तक तो हमारा खत्म हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें इंडिपेंडेंट दे रखा था, तो ये कंडीशन चाहिए थी। इस कंडीशन के लिए हमारे पास इंटरसेक्शन का नहीं था, तो इंटरसेक्शन के लिए हम गए इसकी हेल्प लेने के लिए। इस फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज पुट करी, जैसे मैंने यहाँ मिस्टेक करी कि इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट से निकाली, ऐसा नहीं करना, ये सेकंड पार्ट है, एक तरीके से सेकंड क्वेश्चन हो गया शुरू आपका, ठीक है। तो इसको आप p ही पुट करेंगे, ओके। तो ये सारी टर्म्स इधर लेके गए, और यहाँ माइनस था तो सबके साइन हमने चेंज कर दिया। अब इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ पुट करी, सॉल्व करा, p की वैल्यू आ गई, ओके। तो ये था क्वेश्चन 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन 8। तो अब करते हैं क्वेश्चन 8। Let A and B be independent events with probability of A is 0.3 and probability of B is 0.4. Find A intersection B, A union B, A over B and probability of B over A. ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या फॉर्मूला रहता है? सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला हमें पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3, दिस इज 0.4, ये कितना हो जाएगा 0.12, दिस इज योर आंसर फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। नाउ फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। क्या होता है ए यूनियन बी का फॉर्मूला, क्या रहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो दिस इज 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.7 माइनस 0.12। अब प्लीज़ आप 12th में हो, आप इसको माइनस 0.5 नहीं लिखेंगे, पता है ना क्यों? क्यों? क्योंकि ये आपका, जब आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो इसको प्लीज़ सॉल्व कर लो साइड में, कि इस तरीके से रहता है। 0.7 इसके बाद 0 है एंड दिस इज 0.12 है। ठीक है, अब आप 12th में आ चुके हैं, आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके, और ये भी आपको पता है प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव तो आती नहीं, अगर नेगेटिव आ रही है तो मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, सो ये हो जाएगा 0.58, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट देखो अब इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी। ठीक है, ये क्या होगी? अब ये तो सिंपल सा फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था फॉर्मूला, राइट? वही लिखेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था, 0.12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 0.4। कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 0.3 आंसर। सिमिलरली फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, एक ही बात होती है, दैट इज 0.12 और ये कितना है 0.3। कैंसिल होके आ गया 0.4 इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे इसको। If A and B are two events such that probability of A is this, probability of B is this, और इनका intersection ये दे रखा है, find probability of not A and not B, यानी कि probability of not A and का मतलब intersection probability of not B। ठीक है, अब देखो इसका कोई फॉर्मूला हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते तो मैं लिख सकती थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, ये लिख सकते थे हम, है ना, फॉर इंडिपेंडेंट। बट फॉर दैट हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो वो हम प्रूव करेंगे पहले। ठीक है, कैसे? लेट्स चेक, लेट अस चेक ए और बी आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स। तो चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आती है देन ये इंडिपेंडेंट होंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, आपको दे रखी है 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/4 इंटू 1/2, तो ये आ गया 1/8। सो दस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट्री भी जो होते हैं वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही होते हैं। ठीक है, सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। सो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। हमें ये चाहिए, ये हमें दे रखी है, तो 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 की 3/4। सिमिलरली बी डैश के लिए निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इक्वल्स टू 1। here it is 1/2, this is b dash, this is 1। probability of b dash equals to 1 minus 1/2, ये आ गई 1/2। तो पुट कर दो यहाँ पर वैल्यूज, this is 3/4 and this is 1/2, this is 3/8 is your answer। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इज दिस, स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है probability of A is 1/2, probability of B is 7/12 and probability of not A यानी कि A dash और बीच में आता तो वो यूनियन हो गया and B dash वो आपको दे रखी है 1/4। आपको चेक करना है कि क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो सबसे पहली बात, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर आ जाए,
या फिर अगर नोट की बात हो रही है तो नोट में भी सेम रहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू बी डैश आ जाए, तो उस केस में भी हम बोल सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए ये वैलिड होता है। अब देखो हमारे लिए क्या इजी है निकालना, हमारे लिए नॉट वाला ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला पता होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो यहां से इंटरसेक्शन आ जाएगा और ए डैश बी डैश तो हम ऑलरेडी यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरीके से दिस विल बी वेरी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट, टू चेक कि ये इंडिपेंडेंट है विद दिस मेथड। ठीक है, निकल तो इससे भी आएगा बट थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना, राइट? तो बस शुरू करते हैं इसको निकालना। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालो, क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, सो 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश निकाल लो, दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज 1 माइनस 7/12, तो 12 माइनस 7 5/12 आ गया ये आपके पास। ठीक है, तो पुट कर दो, दिस इज 1/2, दिस इज 5/12 माइनस ये आपको निकालनी है। ठीक है, एंड हेयर इट इज गिवन दैट 1/4। अब ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाता है और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाता है, -1/4। इसका एलसीएम ले लो 12, ये आ जाएगा 6 + 5 - 3, so this is 11 - 3 8/12 कैंसिल हो गया, 4 2 सा 4 3 सा 2/3 आ गया। अब यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो आपकी निकल के आई है 2/3। नाउ लेट्स चेक राइट हैंड साइड, प्रोबेबिलिटी हम 10th क्वेश्चन करें ना, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश चेक करो, दिस इज 1/2 इंटू 5/12, तो ये आ रही है 5/24। दिस इज नॉट इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है ये बात? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th। तो अब करते हैं क्वेश्चन 11th। गिवन two independent events A and B such that probability of A is this, probability of B is this, find number 1 probability of A and B। so A and का मतलब होता है intersection, and for independent events हमें पता है क्या फॉर्मूला रहता है, probability of A intersection B is probability of A into probability of B। so this is 0.3 into 0.6 that is 0.18 is your answer। second part क्या कह रहा है, probability of A and not B, A and not B। तो एज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। ठीक है, सो दिस इज नॉट बी का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, दिस इज 1 माइनस 0.6, तो 0.3 इंटू 0.4 दिस इज 0.12 is your answer। and the third one is probability of A और B, और का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, सो फॉर यूनियन हमें पता है कि probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, ये फॉर्मूला रहता है, लगा देते हैं फॉर्मूला। सो दिस इज 0.3 plus 0.6 minus 0.18, सो ये हो गया 0.9 माइनस 0.18। तो अब ये आप प्लीज इसको -0.99 नहीं लिखेंगे, दिस इज 0.90 एंड दिस इज 0.18, इसमें से इसको माइनस करेंगे, दिस इज 2, दिस इज 7, ये आएगा आपका। ठीक है, 0.72 इज योर आंसर। एंड द लास्ट वन इज probability of neither A
नीदर ए नॉर बी, ये है इसका, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, देखो दोनों ही ये चीज़ है तो इसको आप डायरेक्टली आप इसमें से माइनस करवा सकते हैं, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके लिए ए इसका कॉम्प्लीमेंट यूनियन इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका टोटल का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है वो, ओके या फिर इसका यही फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो उसके बजाय आप डायरेक्ट इसके अंदर ये फॉर्मूला लगा दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 0.72, तो ये हो जाएगा 1.00 0.72, तो ये हो जाएगा 8 एंड 2, तो ये आ जाएगा आपका 0.28 इज योर आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखेंगे क्या है, अ डाई इज टोस्ट थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। देखो डाई इज टोस्ट थ्राइस, अब अगर डायरेक्ट आपके पास पेपर में क्वेश्चन में ये आता है अ डाई इज टोस्ट थ्राइस, तो आप एक डाई को 3 बार, देखो 2 बार टॉस करना है तो आप 36 आउटकम्स लिख सकते हो, लेकिन एक डाई को 3 टाइम्स टॉस करना है तो 6 × 6 × 6 216 आउटकम्स वो आप नहीं लिख सकते, और उसके अंदर से फिर आपको सिलेक्ट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर कम से कम एक बार आए, है ना, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस टाइप के को हम कैसे करते हैं, इस टाइप को हम इवेंट्स के बेसिस पे करते हैं, हम इसको एक बार ही मानेंगे, ठीक है। मान लो सैंपल स्पेस है जो है वो कितना है, डाई को 1 टाइम अगर टॉस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो टोटल आउटकम 6 होगी। तो इसके अंदर से मान लो ऑड इवेंट जो है कितना हो गया, ऑड 1 3 5 दैट इज टोटल 6, इवन इवेंट जो है वो कितना होगा 2 4 6 दैट इज 3। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड कितनी निकलेगी 3/6 1/2, we know that probability of even कितनी निकलेगी अगेन 3/6 that is again 1/2, इतना हमें पता ही नॉलेज है हमारी। हमें क्या चाहिए, probability of getting an odd number at least once, कम से कम एक बार odd आए, so probability of कम से कम एक बार odd आए, तो उसका probability क्या रहता है कि 1 माइनस probability of जितनी बार भी even आए, ठीक है। जितनी बार भी इवन आता है उसको हटा दो, उसमें से कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी कि जितनी बार आपका ऑड आया है, ठीक है। तो ये कितनी है 1/2 है, बट ये आपने थ्राइस किया हुआ है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर जब आप उसको क्या कर रहे हो थ्राइस कर रहे हो, तो थ्राइस के लिए क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। तो दिस इज 1/8। अब इसमें से कर दो 1 माइनस, क्योंकि हम थ्राइस की बात कर रहे हैं ना, तो 1 माइनस 1/8 इज 7/8 इज योर आंसर, ठीक है। तो इसको थोड़ा इवेंट वाले बेसिस से हम करेंगे, 216 आउटकम्स हम नहीं बनाने वाले, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या है, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। तो देखो सबसे पहले इन्होंने बोला है विद रिप्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पर ये कौन से जो इवेंट्स हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, कि मतलब हमने एक निकाली देख ली और फिर वापस हमने डाल दी, ये है इसके अंदर, ठीक है। तो टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास 10 ब्लैक 8 रेड, तो टोटल बॉल्स हैं 18 है, ठीक है। तो 2 बॉल्स आपने निकाली है, तो अगर ये आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो क्या होगी, यानी कि B1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बॉल आपने निकाली है ब्लैक, ठीक है। सो अच्छा नहीं एक मिनट, बोथ बॉल्स आर रेड, तो फर्स्ट B1 इवेंट आपका बना कि फर्स्ट बॉल इज रेड, तो रेड कितनी है 8 है, तो ये हो जाएगा 8/10, ठीक है। अब आपने क्या किया है, प्लस रिप्लेस्ड कर दिया है, रिप्लेस्ड मतलब निकाल के देखी और वापस डाल दी। अब अगेन सेकंड क्या है, सेकंड बॉल, तो ये होगी आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सेकंड बॉल इज आल्सो रेड, तो आपने जो रेड निकालते वो वापस से तो डाल दिया आपने, तो अभी भी उसमें कितनी है 8 है, और टोटल कितनी है 18 है, सॉरी टोटल कितनी है 18 है, 18 होगी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर रेड, तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, जब रिप्लेसमेंट आ जाती है वो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाते हैं, तो 8/18 इंटू
8/18, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 4s 2 9s 2 4s 2 9s, सो 16/81 इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्या कह रहा है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। तो फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक जो है वो कितनी है 10 और टोटल कितनी है 18, एंड सेकंड इज रेड, जो सेकंड निकले वो रेड निकले, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट निकले वो रेड निकले। अब इन्होंने क्या किया, प्लस रिप्लेस कर रखा है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही बोला कि हमने रिप्लेसमेंट दे रखी है, यानी कि अगर हमने उसमें से पहले हमने ब्लैक बॉल निकाल भी लिया लेकिन हमने उसको वापस डाल दिया तो टोटल फिर से उसके 18 ही हो गए, और रेड तो आपके 8 हैं ही, तो 8/18 ही हो गए। अगेन ये रिप्लेस्ड है, तो यानी कि ये आपके क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ब्लैक इंटरसेक्शन रेड, तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। सो ये हो गया आपका 10/18 इंटू 8/18, 2 5s 2 9s 2 4s 2 9s, तो दिस इज 20/81 इज योर आंसर, ठीक है। लास्ट वन क्या कह रहा है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। दोनों में से कोई एक ब्लैक हो, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। अब देखो यहाँ पे केसेस बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। थर्ड में क्या बनेगा, केस बनेंगे, ठीक है। वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, ठीक है। तो इसमें केस बन सकता है, केस फर्स्ट कि पहली ब्लैक हो जाए, फर्स्ट ब्लैक, ठीक है, सेकंड रेड, एंड केस 2 क्या बन सकता है कि फर्स्ट रेड हो और सेकंड ब्लैक हो, है ना, ऐसे भी हो सकता है। और उन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन के लिए उसको हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इंटरसेक्शन रेड, यहां पर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इंटरसेक्शन रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन ब्लैक, ये कैलकुलेट करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक है कितनी आपके पास 10/18, रेड कितनी है 8, कितने में से 18 में से, रेड कितनी है 8 18 में से, और ब्लैक कितनी है 10 18 में से, ठीक है। सो 5 2 5s 2 9s 2 4s 2 9s 2 4s 2 9s 2 5s 2 9s, so this is 20/81 plus 20/81, that is 40/81 is your answer, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो अब क्या है, प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली। देखो इंडिपेंडेंटली बार बार बोल रहे हैं, यानी कि ये कौन से इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो सबसे पहले व्हाट इज ए इवेंट, ए इवेंट क्या है आपका, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए, और वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास 1/2, एंड बी इवेंट क्या है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय बी, और प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है 1/3 है। हमें बताना है प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब क्या है, या तो इसने करी होगी प्रॉब्लम सॉल्व या इसने की होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, या का मतलब क्या होता है यूनियन, या का मतलब क्या होता है यूनियन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। नाउ probability of A is given 1/2, probability of B is given 1/3. Now we don't have their intersection, but it is given that they independent है। independent का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है probability of A into probability of B, लगाओ, ये हो जाएगा आपका 1/2 plus 1/3 minus 1/2 into 1/3,
तो ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6। एलसीएम ले लो 6, ये आ जाएगा आपका 3 प्लस 2 माइनस 1। तो ये हो गया आपका 5 माइनस 1 4/6 दैट इज 2/3 इज योर आंसर। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, सेकेंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। किसी एक ने प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ठीक है, किसी एक ने। तो अब इस चीज को जब आपको ना समझ में आए ना कि क्या बोल रहे हैं वो, तो टेक हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। ठीक है, तो देखो, दिस इज द प्रोबेबिलिटी जिसमें से ए ने प्रॉब्लम सॉल्व करी है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी जिसने बी से प्रॉब्लम सॉल्व करी है। अब उन्होंने बोला एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम्स, यानी कि या तो ए ने प्रॉब्लम सॉल्व करी है या बी ने प्रॉब्लम सॉल्व करी है, दोनों ने मिलकर नहीं करी है, यानी कि रेड पार्ट को हमने एलिमिनेट करना है। ठीक है, क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो अब आप यहाँ सोच रहे होगे मैम यही तो फॉर्मूला बन गया आपका, है ना, ये तो यूनियन ही हो गया। नहीं, ध्यान से समझो इसको, ये यूनियन नहीं है। यूनियन का मतलब होता है एक साथ हमने ले लिया और जो कॉमन है वो भी हम एक बार ले लेते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, देखो, अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, इस वाले पार्ट को कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अब मुझे ये वाला ब्लैक पार्ट लिखना है। ठीक है, इस ब्लैक पार्ट का मतलब क्या है, पहले ये पूरा का पूरा था। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूरा था, उसमें से मैं माइनस करूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो मुझे ये मिलेगा। ठीक है, अब फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पूरी थी, सो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से मैं माइनस करूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर से रेड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। ये ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम यूनियन लेते हैं ना, अगर यूनियन का मैं वेन डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, यूनियन का वेन डायग्राम ये होता है, दिस वन और ये सारा होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और इन दोनों के अंदर ये 2 बार काउंट हो जाता है, ये पोर्शन है ना, 2 बार काउंट होता है, तो एक बार माइनस करना पड़ता है हमें ये वाला पोर्शन। समझ में आ गई ये बात, तो ये होता है ए यूनियन बी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें पूरा ही हटाना है, तो हमें एक बार नहीं, हमें 2 बार माइनस करना है। ये समझ में आ गई ये बात, यस। तो अब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब वैल्यूज पुट कर दो, दिस इज 1/2, दिस इज 1/3 माइनस 2 इंटू, अगेन इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/3, ये भी कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका 1/2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझो कि हमें बताने हैं ई एंड एफ इन तीनों केसेस में कहाँ पर इंडिपेंडेंट होंगे। सो फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट्स हमें पता है कि क्या करना होता है हमको, probability of E intersection F equals to probability of E into probability of F अगर आ जाती है, in that case these are independent events E and F, otherwise they are not। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये फॉर्मूला लगाना है और इन सब का निकालना है। तो अगेन 52 कार्ड्स हैं, तो 52 कार्ड्स के लिए अगेन उसका सैम्पल स्पेस बना लो, तो ये हो जाता है 26 ब्लैक, 26 रेड, ठीक है, 13 क्लब, 13 स्पेड, 13 हार्ट, 13 डायमंड, अगेन किंग क्वीन जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 की जगह एस, किंग क्वीन जैक 10 2 एस, किंग क्वीन जैक 10 2 एस, किंग क्वीन जैक 10 2 एस। ठीक है, ये हमने बना लिया इसका सैम्पल स्पेस। सो टोटल सैम्पल स्पेस कितना है, 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं इवेंट ई, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड।
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आ गई आपके पास, स्पेड हो तो स्पेड कितना है 13 ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कार्ड ड्रॉन इज एन एस, एस क्या है 1 2 3 4, तो दिस इज 4/52, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी निकालनी पड़ेगी। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है कि कार्ड जो हो स्पेड भी हो और एस भी हो, ऐसे कितने हैं, स्पेड का एस तो एक ही है, दैट इज 1/52, ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें ये चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने निकाल ली, नाउ लेट्स चेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें चेक करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये आ रहा है 13/52 इंटू 4/52, तो 13 को इससे कैंसिल किया, 4 को इससे कैंसिल किया, ये आ गया 1/52, तो यस दीज टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है। ऐसे ही हम सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड में क्या है ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। व्हाट इज ई, ई इज कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ब्लैक कितने होते हैं 26, सो 26/52, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, व्हाट इज एफ, कार्ड ड्रॉन इज किंग, किंग कितने हैं, किंग 4 होते हैं ना टोटल, तो 4/52, ठीक है। नाउ लेट्स चेक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि ब्लैक किंग, तो ब्लैक के पास किंग कितने हैं, 2 हैं, तो 2/52। नाउ लेट्स चेक, ये आ जाएगा 1/26, तो ये तो होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नाउ चेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चेक करेंगे, तो दिस इज 26/52 इंटू 4/52, तो ये कैंसिल होके आ गया आपके पास 2, इसको कैंसिल कर दिया 2, इसको कैंसिल कर दिया 26, तो ये आ गया आपका 1/20, तो दोनों इक्वल आ गए, तो यस दीज टू आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका, तो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इस कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, किंग और क्वीन मतलब कि किंग और क्वीन दोनों ही टोटल मिला के कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं 4 क्वीन होती हैं, तो कितनी होगी 8/52, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कार्ड ड्रॉन इज किंग और जैक, तो किंग कितने होते हैं 4, सॉरी क्वीन 4 होते हैं, जैक भी 4 होते हैं, तो 4 + 4 कितने हो गए 8/52, अलग अलग आ चुकी है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, सो अब इसके अंदर क्या कॉमन है, मतलब कि ये क्या था, किंग और क्वीन था, ये क्या है क्वीन और जैक है, तो दोनों में क्वीन कॉमन है, तो क्वीन कितनी है टोटल आपके पास 4 है, सो ये इसका इंटरसेक्शन कितना हो गया सिर्फ क्वीन का, तो दैट इज 4/52, तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 1/13, तो ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी वाली, ठीक है। नाउ लेट्स चेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन सॉरी dot probability of f, so 8/52 into 8/52, now let's check, ये आ जाएगा 2 4 2s 4 1s 4 4 3s 4 2s 4 3s, ठीक है, दिस इज 4/169, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो नो दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। सो इसका कौन सा फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपका इंडिपेंडेंट हुआ, तो ये था क्वेश्चन 15। चलिए करते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 देखते हैं, इन अ हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 20% रीड हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज समझने की देरी है। देखो मान लो यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिया भी क्या हुआ है, प्रोबेबिलिटीज ही दी हुई है, जैसे 60% तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट जो है वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है, दैट इज 60%, परसेंट का मतलब क्या हुआ 60/100, that is 6/10 which is equal to 0.6%, 0.6. Now probability that they read English newspaper वो है आपके पास 40%, so that is 40/100, that is 0.4, this is probability that they read English newspaper. Now probability they read English and मतलब
हिंदी एंड इंग्लिश यानी कि इंटरसेक्शन, वो कितनी है 20%, तो 20%, तो 0.2 आ जाती है। तो आपको ये 3 चीजें दे रखी हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश एंड दोनों का इंटरसेक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड नंबर 1, probability that she neither reads Hindi nor English. So neither Hindi nor English, ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश, तो मतलब अब क्या आएगा इसके अंदर, यूनियन। ठीक है, नॉर और ये जो होते हैं वो यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश, इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, राइट, ये हमने पढ़ रखा ऑलरेडी। नाउ इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। इन सब की प्रोबेबिलिटीज हमारे पास हैं, क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 प्लस 0.4 माइनस 0.2, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8, तो ये हो जाएगा 0.2 इज योर आंसर। ठीक है, 0.2 है, आप इसको फॉर्म्स में भी ला सकते हो, दैट इज 0.2, पॉइंट हटाया आपने 10 लगा दिया, आपका आंसर 1/5 की फॉर्म में, तो आप 1/5 की फॉर्म में दे सकते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब यहां समझो, यहां पर आपको ना नॉर एंड नहीं दिया हुआ है, इफ का मतलब कंडीशन आ गई है। अब जहां कंडीशन आ जाती है वो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, तो इफ वाली तो कंडीशन होती है एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाली वो आपका इवेंट होता है। सो प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश व्हाइल रीडिंग हिंदी। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, तो यहाँ पे कंडीशन आ गई। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.2, इसकी कितनी है 0.6, पॉइंट से पॉइंट कट किया, ये आ गया आपके पास 1/3। ठीक है, सिमिलरली सी पार्ट क्या कहता है, इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी। अब ये क्या है, अगेन इफ वाली कंडीशन होगी, ये आपकी क्या होगी, इवेंट हो गया। सो प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी ओवर इंग्लिश, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश। सो इसका इंटरसेक्शन तो यही होता है सेम, दैट इज 0.2, इसका इंग्लिश का कितना था 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये आ गया आपका 1/2 इज योर आंसर। ठीक है, सो आपको लैंग्वेज समझने की देरी है यहाँ पर। तो ये था क्वेश्चन 16। चलिए करते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर्स इन क्वेश्चन 17 and 18 and the probability of obtaining an even prime number on each of the die when the pair of dice is rolled on। तो क्या है क्वेश्चन कि वो डाई को हम रोल कर रहे हैं ट्वाइस। ठीक है, देखो हम बार बार ये चीज यहाँ पर जब कभी भी हमने इवेंट्स पढ़नी शुरू कर देते हैं ना, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम एक बार में ही वो निकाल लें। जैसे कि प्रोबेबिलिटी जब हम एक बार डाई को थ्रो करेंगे तो कितनी आएगी, उसके क्या है सैंपल स्पेस क्या है 1 2 3 4 5 6 है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एन इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो इवन प्राइम नंबर जो है वो तो सिर्फ आपका 2 ही है, दैट इज ओनली 1 एलिमेंट ऐसा है। ठीक है, ऑन ईच डाई में आए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज क्या है 1/6 हो गया। ठीक है, देयर आर टोटल 6 एलिमेंट्स। ओके, तो 1/6 अब कितनी बार किया, पेयर ऑफ डाइस मतलब कि 2 बार किया है, तो यानी कि 1/6 इंटू 1/6 दैट इज 1/36। ऐसे अगर वो बोलते थे 3 डाइस को थ्रो किए तो आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते, 4 डाइस को थ्रो किए तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है ये बात? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होंगे अगर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश इज दिस, A probability of A equals to probability of B या probability of A plus probability of B equals to 1। तो हमें पता है अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं
तो क्या होता है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की होती है। और अगर बाय चांस उनका हमें कॉम्प्लीमेंट दिया होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में भी यही फॉर्मूला लगता है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज होती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, उन्होंने बोला इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और ये पहले बोल रहे हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली मतलब कि साथ साथ हो रहे हैं, वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट है, तो पहला तो गलत ही है। और हमने ये भी नोटिस करा हुआ कि कभी ऐसा नहीं होता इन दोनों का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल जरूरी नहीं होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हमने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो उसमें भी ऐसा जरूरी नहीं होता है। अब आती है इसकी बात, इसमें बात देखो, जब कभी कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब होता है कि वहां पे क्या है, ये इंटरसेक्शन है, इसको मतलब होता है इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये क्या दे रखा है आपको, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, वी नो दैट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, एंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।